बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। Class 9, subject physics, and date is 26 March 2021 and day is Friday. Students, as you know that we were on chapter number 8, that was thermal properties of matter. Today our topic is applications and consequences of thermal expansion. SLOs, we are going to discuss SLOs of this topic in shortly. The railway tracks, in bridges construction, in iron rims to be fixed in wooden wheels, bimetal strips, thermal expansion of liquids, real and apparent expansions. These all are the applications and consequences of thermal expansion. यानी अगर आप डेली लाइफ में देखें तो आप रेलवे ट्रैक्स के अंदर, ब्रिजेस के अंदर या आयरन रिम्स, बाईमेटल स्ट्रिप्स को आप थर्मल एक्सपेंशन की जो है एप्लीकेशंस और consequences हैं उनमें आप डिस्कस कर सकते हैं। सो जो थर्मल एक्सपेंशन होती है लिक्विड्स के अंदर वो आपके पास रियल भी होती है और अपेरेंट भी होती है। हम बाय वन जो है वो हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो थर्मल एक्सपेंशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आपको हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट किया हुआ है कि वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम गैप्स को लेफ़्ट क्यों करते हैं। यानी जब कभी भी हम रेलवे ट्रैक्स को बनाते हैं या रेलवे ट्रैक्स की जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उस दौरान हमारे पास उनके दरमियान गैप्स क्यों लेफ़्ट किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सॉलिड्स जो होते हैं वो हीटिंग पे एक्सपेंड करते हैं एंड कूलिंग पे वो कंट्रैक्ट करते हैं। डेट्स वाई इनकी कंट्रैक्शन और इनकी एक्सपेंशन से बचने के लिए या जो भी नुकसान आपके पास किसी भी चीज़ के कंट्रैक्ट या किसी भी चीज़ के एक्सपेंड होने से होता है उस चीज़ को से बचने के लिए प्रोविजंस आर मेड ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन। यानी उनकी कंस्ट्रक्शन से पहले ही या कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके प्रोविजंस यानी आप दूरंदेशी कह लें कि दूर की सोच के उनके दरमियान पहले ही लेफ़्ट जो गैप्स होते हैं वो लेफ़्ट कर दिए जाते हैं। उनका पर्पस क्या होता है कि जब कभी भी आपके पास हीट की वजह से सॉलिड फैले तो वो आपस में क्या हो, बकल्ड ना हो। अगर ऐसा होगा तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, बकल्ड हो जाएंगे। अगर बकल्ड होने की जगह नहीं मिलेगी उनको तो एक्सपेंड तो करना ही करना है एक सॉलिड ने। तो जब वो एक्सपेंड करेगा तो इन टर्न क्या होगा आपके पास कि वो जो आपके पास सेक्शंस होंगे आयरन सेक्शंस वो मुड़ जाएंगे। यानी आपके पास रेलवे ट्रैक्स पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और इससे आपके पास बहुत ज़्यादा नुकसान सामने आते हैं। डायग्राम भी आपके पास गिवन है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है नेक्स्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील राइडर्स आल्सो एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द नाइट। कह रहे हैं कि ब्रिजेस जब कभी भी पुल की तामीर की जाती है या पुल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ जो डेवलप्ड इलाके हैं या डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनके अंदर जो आपके पास ब्रिजेस होते हैं उनके जो स्टील ग्राइडर्स होते हैं वो यूज़ की जाते हैं उनके अंदर। ठीक है, यानी एक साइड उनका फिक्स होता है और एक साइड जो होता है वो रोलर्स लगे होते हैं, मूवेबल होते हैं। तो उन रोलर्स के दरमियान क्या किया जाता है कि गैप्स रखे जाते हैं। उन गैप्स का पर्पस क्या होता है, जैसा कि ये खुद कह रहे हैं कि स्टील ग्राइडर्स जो होते हैं बिकॉज सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो आपको बता रहा है कि जब समर सीज़न होता है तो दिन के वक्त क्या होता है ये एक्सपेंड होते हैं और रात के वक्त क्या हो जाता है कि ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ये बेसिक रीज़न होता है कि इनके दरमियान हम गैप्स छोड़ते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस है आपके पास के एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो थर्मल एक्सपेंशन इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन थर्मोमीटर्स। थर्मल एक्सपेंशन इज़ यूज्ड इन टेम्परेचर मेजरमेंट्स। आप बेहतर जानते हैं कि एज़ यू आर साइंस स्टूडेंट्स एंड एज अ फिज़िक्स स्टूडेंट्स आई थिंक आपकी जो थिंकिंग होती है वो इतनी वास्ट होती है कि जब कभी भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी टेम्परेचर चेकिंग इंस्ट्रूमेंट को घरों में यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन से एक चीज़ आती है कि जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर के अंदर तो वो जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो लिक्विड कैसे मूव करता है, किस तरीके से हमें टेम्परेचर को बताता है कि किसका टेम्परेचर 100 है, 101 है, 2 है या हाउ मच हाई इट इज़। तो उसका ये होता है कि आपके पास मरकरी जो होता है, मरकरी जो भरा जाता है आपके पास, वो मरकरी जब हीट होता है तो वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, और जब दोबारा आप उसको टेम्परेचर चेक करते हैं तो आपकी बॉडी की हीट से वो मरकरी जब एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करके वो मूव करना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ। और जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना वो आपको आपको क्या कहते हैं डिटेक्ट कर बता देता है इजीली आपको
पता चल जाता है। इसके अलावा आपके पास स्टील प्लेट्स जो होती हैं उनको भी जॉइन करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो क्या होता है कि राइविट्स होते हैं। राइविट्स आपके पास नट होते हैं, उन नट्स को क्या किया जाता है गर्म करके प्लेट्स के अंदर डाल के तो उनको ऊपर से ज़ोर से हिट किया जाता है, और हिट करने से क्या हो जाता है कि वो राइविट्स फिक्स हो जाते हैं, और इस तरीके से आपके पास जो प्लेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर पाबंद हो जाती हैं। वो प्लेट्स आपके पास टूटती फूटती नहीं है, या उनके दरमियान जो गैप्स होते हैं वो सामने नहीं आते। इसके बाद आपके पास आयरन रिम्स हैं जिनको हम फिक्स करते हैं। आयरन रिम्स को जो हम फिक्स करते हैं ना, तो व्हील्स के अंदर आपने देखा है कि आपके पास अगर लकड़ी का व्हील है, लकड़ी का पहिया है, तो उसके अंदर जो आपके पास रिम्स होते हैं वो तो हमेशा लोहे के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वुडन अगर व्हील है तो वुडन व्हील के अंदर वुडन ही आपके पास रिम्स यूज़ हों। बेसिकली ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो आयरन रिम्स यूज़ होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन अलाउज देम टू स्लिप ओवर वुडन व्हील। तो थर्मल एक्सपेंशन ही वो चीज़ होती है कि जो कि उनको फिक्स रखती है वुडन व्हील के अंदर। अगर यहाँ पे थर्मल ना मौजूद हो तो इस तरीके से क्या होता है कि वो फिक्स नहीं आते, और कभी भी आप देखते हैं हम जिस तरह से कि हमारे पास इस केस में फिर काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हैं वो सामने आते हैं, यानी काफ़ी इनके ड्रॉबैक्स होते हैं अगर इनको बाकायदा तौर पे टाइट ना किया जाए, और रिम्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो और टाइट ना हो तो बहुत सारे नुकसान हमारे सामने आते हैं। इसके बाद बाई मेटल स्ट्रिप्स हैं। अ बाई मेटल स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू थिन स्ट्रिप्स डिफरेंट मेटल सच एज ब्रास एंड आयरन जॉइन टुगेदर। आपको डायग्राम में दिया गया नेक्स्ट पेज पे, आई एम गोइंग टू डिस्प्ले नेक्स्ट। सो उसमें क्या है कि आपके पास जो बाई मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, बाई मीन्स टू, यानी टू स्ट्रिप्स, वो टू स्ट्रिप्स आपके पास लोहे की भी हो सकती हैं, वो टू स्ट्रिप्स आपके पास ब्रास की भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई सी भी दो स्ट्रिप्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, जिनको हम बाई मेटल स्ट्रिप्स कहते हैं।